मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उन आतंकवादियों को पता कैसे चला कि ये मेरा ही कब्र है। दया, ये आतंकवादी बहुत तेज होते हैं। Yes, और तुमको पता है ना, ये कराची के रहने वाले हैं, तो पाकिस्तान के बॉर्डर से इनको जानकारी मिलती रहती है। सर एक केस बहुत पेचीदा होने वाला है। हाँ दया, तो डॉक्टर सालू के का ही सहारा है कि वो कुछ ऐसा बताए कि हम आतंकवादियों तक पहुंच सके। हाँ सालू के कुछ मिला क्या? आओ बॉस आओ। अरे यार तुम क्या भेजते रहते हो, मेरा पूरा दिमाग खराब कर दिया तुमने। अरे सर क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया? मैं लाश की रिपोर्ट ही पढ़ रहा था। इस लाश को बहुत ही बेरहमी से मारा गया है। इसकी छाती में 35 बार चाकू घोंपे गए हैं बॉस, 35 बार। 35 बार? ये साधारण आदमी का काम नहीं है ये। सर ये जिस किसी ने भी किया है उसने अपनी पूरी दुश्मनी निकाली है। और बॉस ये खूनी इतने में भी नहीं रुका। खूनी ने लाश की बॉडी में से कुछ पार्ट्स निकाल लिए, जैसे कि किडनी, लिवर, हार्ट। ओह माय गॉड, बहुत बेरहमी से मारा है दया। तो सालू के सर आप हमको कुछ ऐसा बताइए जिससे हम खूनी के पास पहुंच सकें। तो आपने कुछ तो इन्वेस्टिगेशन किया होगा। बिल्कुल दया, बिल्कुल बताता हूँ। हाँ तो बॉस इसकी जो रिपोर्ट है ना, उस रिपोर्ट में लिख रहा है कि लाश की छाती में 35 बार तो चाकू घोंपा गया है। और बॉस आप ये देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं इसके जो पैर है ना, लाश के पैर के तलवों में ज्यादा मात्रा में ग्रीस मिला है। देखो बॉस, ग्रीस। हाँ। और बॉस जहाँ पर भी इसका मर्डर हुआ है वहां पर आसपास या तो कोई फैक्ट्री है या फिर कोई कंपनी है। और बॉस इसका मर्डर सुबह 5 बजे हुआ है। दया जाके पता करो कि हमारे शहर में ऐसी कितनी कंपनियां हैं जिसमें ग्रीस और ऑयल का काम होता है। यस सर। हाँ, उन ऑफिसरों की कुछ खबर आई? नहीं जनाब, उन ऑफिसरों की कुछ खबर नहीं आई। मुझे लगता है कि वो शांत पड़ गए। नहीं, वो ऑफिसर शांत नहीं पड़ सकते। अपने आदमी को बॉर्डर पर भेजो, देखो कुछ पता पड़ता है या नहीं। जी जनाब। दया एक भी गलत कदम नहीं उठाना है। यस सर। दया यहाँ तो आतंकवादियों की पूरी टोली है। सर अब हमें क्या करना है? दया अब हमें पिछली बार की तरह गलती नहीं दोहरानी है। हमें आतंकवादी हमारे हाथों में होना चाहिए। दया मैं आगे से जाता हूँ, तुम पीछे से जाओ। एक भी आतंकवादी बचना नहीं चाहिए। ओए हैंड्स अप। हैंड्स अप बॉय। तुम यहाँ पर कैसे आए? अरे मुश्ताक रहमान साले चुप। तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अब तू साले जिंदा नहीं बचेगा। तूने सीआईडी को बहुत दौड़ाया है। दया छोड़ दो इसे, इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। ऑफिसर तेरी भलाई इसी में है कि तू मुझे मार दे, वरना तेरे शहर में बिकने वालों की कमी नहीं है। साले अपने पाकिस्तानी की तरह समझ रहा है हमारे इंडिया को। तूने मुझ पे नहीं हमारी हुकूमत पे हाथ उठाया है। तू जानता नहीं हम रातों रात तेरे शहर में दंगे करवा सकते हैं। और साले दंगे करवाएगा तू? हमारी भारत माँ पे चोट पहुंचाएगा, हमारी भारत माँ पे। ए ऑफिसर, ये थप्पड़ तुम दोनों को बहुत भारी पड़ेंगे। वैसे भी हम सस्ती चीजों का शौक रखते नहीं है। दया इसको उठाओ और ले चलो। नहीं सर। क्या? क्यों दया? अगर हमें आतंकवादियों का सफाया करना है तो जेल नहीं, हमें इनको यहीं पर सजा देनी होगी। नहीं दया, हम कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। सर भले ही मुझको अपनी जॉब छोड़नी पड़े, पर मैं आज इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं कल अपना रिजाइन लेटर लगा दूंगा। तू अब नहीं बचेगा साले। अरे मुझे मत मारो मुझे। चलो हम बैठ के समझौता कर लेते हैं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वैसे तो मैं तुझको छोड़ भी देता, पर तूने अब पैसे की बात कर दी और तुझको तेरा खुदा ही बचाएगा। जा साले।
सर पिछले 15 साल से सीआईडी की जॉब कर रहा हूँ और मुझको आज लगा कि मैं ड्यूटी पर हूँ। जय हिंद सर। शाबाश भैया शाबाश। कभी कभी हमको वो करना पड़ता है जो हमारे हाथ में नहीं होता, पर वो सही होता है। आज से हमारा एक केस खत्म और आतंकवाद भी खत्म। मेरी जान तुझ पे शाद रहे।